बगैरत सारे ना। कौन बगैरत है? ये अपना इंडिया वाले और वो भी यूए वाले भी। पाकिस्तान के साथ कोई मुखलिस है ही नहीं। अगनी लकुम हिंदी और बगनी लकुम इंग्लिश। हमको हमें से छुपा लो, दिल ने कहे तुम छुपा लो। पर स्कूल की एजुकेशन जो है वहाँ उन्होंने इस म्यूजिक एजुकेशन भी अलाउ कर दिया कि भाई आप म्यूजिक एजुकेशन कर सकते हो। क्यों? अभी मैं क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं करूँगा जब तक नंगे सर नंगे पाँव वाले कबायली बुत प्रस्तों से नहीं मिलेंगे। इन्होंने सिनेमा घर बना दिए, बुत प्रस्तों के साथ मिलकर मंदिरों की इफ्तिताह कर दी। ये जो ना यूएई वो सिर्फ उस मुल्क को सपोर्ट करता है जो वहाँ पर इन्वेस्ट लाता है। उनका जो सोच है उनका यही है। तो पाकिस्तान से वहाँ पर कुछ नहीं जाता है, बस सिर्फ वहाँ पर मांगने के लिए जाते हैं। तो इंडियन वहाँ पर उनका वहाँ पर वैल्यू इज्जत। मुझे बताए जो क्रिश्चियन है, जो ईसाई है, जो गोरा है, वो अच्छी दवाई बनाकर अवाम की जान बचाकर वो जहन्नुम में जाएगा। हम 2 नंबर दवाई बनाकर, हम 2 डुप्लीकेट अवाम की जान लेकर हम जन्नत में जाएंगे। क्या ऐसा पॉसिबल है? पाकिस्तान अल्लाह की मेहरबानी से पहले भी तरक्की याफ्ता मुल्कों में है, तो इंशाअल्लाह ताला ये आने वाला वक्त जो है वो पाकिस्तान के लिए मजीद बेहतर होगा। कौन सी तरक्की मुझे बता दे, दुनिया में कौन से नंबर पे हैं हम तरक्की में? तरक्की में हर तरह तरक्की है। देखेंगे और ट्रेन जो सी आप पीछे चल रही है, ये चाइना का मंसूबा। हाँ, ये चाइना का मंसूबा है। क्या इंडिया में ऐसी ट्रेन है? इससे 3 गुना ज्यादा है। यहूदी लोबी, अगर मोबाइल फोन भी है तो ये भी यहूदी लोबी है। यहूदियों ने बनाया, इसका भी बाइकआउट करते हैं। कर सकते हैं बाइकआउट? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करो? हम नहीं यूज करेंगे। अच्छा, टेक्नोलॉजी इंटरनेट यूज करना बंद कर दोगे? नहीं करेंगे। नहीं। इंडिया की जो पावर पूरी वर्ल्ड के अंदर जो बन चुकी है ना, अब वो वक्त नहीं रहा कि हम इंडिया को कोई तस्लीम नहीं करेगा। यूएई ने खुद एक काम किया है। मैं समझता हूँ इसके पीछे एक पाकिस्तान की भी बहुत ज्यादा गलती है, हमारे हुकाम की भी बहुत ज्यादा गलती है। हिंदुस्तान को सुपर पावर बनाने के लिए जो सबसे ज्यादा अहम किरदार अदा कर रहा वो हम सऊदी अरेबिया कर रहा। क्या समझते हैं आपके हिंदुस्तान सुपर पावर बनेगा? अब तो हदीस पेश कर दूं? हम किधर जाएंगे? हदीस पेश कर। जी। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, नबी मैं क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं करूँगा जब तक नंगे सर नंगे पाँव वाले कबायली बुत प्रस्तों से नहीं मिलेंगे। इन्होंने सिनेमा घर बना दिए, बुत प्रस्तों के साथ मिलकर मंदिरों की इफ्तिताह कर दी। अब दीन जो है वो उस वक्त तक नहीं आएगा जब तक हम सब लोग गरीब नीचे से उठ के दीन के लिए नहीं लड़ेंगे। आप समझते हैं कोई दौलतमंद बंदा, कोई रईस आदमी जिनके कमोड सोने के हों, जिनके शिंक सोने के हों, जिनके बाथिंग करने वाले वो टब सोने के हों, वो लोग दीन की खिदमत करेंगे, वो लोग आपकी मदद को आएंगे। पाकिस्तान की मदद के लिए कोई फरिश्ता नहीं उतरेगा, आवाम को उठना पड़ेगा। हमारी अपनी कौम को जिंदा करना के लिए। जहाँ पर सवाल पूछूंगा, इस्लाम कहाँ से आया था? पाकिस्तान से या मुल्तान से या सऊदिया से? इस्लाम सऊदिया से भी नहीं आया, इस्लाम फ़लस्तीन से भी नहीं आया। ये अल्लाह करीम ने भेजा नबियों के थ्रू। अगर उन्होंने वो खिता मुंतखब किया मेरे रब ने तो किसी वजह से किया, क्योंकि खाना काबा की बुनियाद वहाँ पे रख दी रब ने। बिल्कुल सही बात है। इसलिए तो आज वो दुनिया के अंदर तरक्की कर रहे हैं, डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, दुनिया उनकी इज्जत कर रही है। अगर हम इतने ही अच्छे मुसलमान हैं पाकिस्तान, अगर हम इतने ही दीन को अच्छा फॉलो करते हैं तो आज हमें तरक्की भी कर लेना चाहिए था। हाँ। आज हम तरक्की की तरफ क्यों नहीं जा रहे? आज हम पस्ती की तरफ क्यों जा रहे? हाँ जी, यहूदियों कायद आज़म वो इलामा इकबाल साहब का शेर याद है? मोमिनों को, कौन सा बताएं? काफिरों को दिया खजीना ज़हूर, मोमिन से फ़कत एक वादा हूर, वो भी वादा किया, पक्की बात नहीं है। अच्छा, तो आप क्या समझते हैं कि नबी पाक वसल्लम को अल्लाह की ज़ात ने इरशाद फरमाया, नबी इन लोगों को मत देखनो, इनको कह दो अपने उम्मतियों को कि ये लोगों को हीरे जवाहरात में लदा हुआ देख के कभी ख्याल ना करें कि मेरी रहमत इन पे नहीं है। आप मुझे बताएं, आप मुझे बताएं पैसे ज़रूरी है या नहीं कमाना? इस वक्त तो रिज़्क़ कमाना ज़रूरी है। पैसे कमाना ज़रूरी है या नहीं मईशत को आगे लेके जाने के लिए? आज इंडिया की मईशत दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत बन गई, 4थी मईशत बनने जा रही है। आज हमारा इंडिया अगर आगे है ना तो उनका बच्चा बच्चा मेहनत करता है, तो हम क्यों नहीं करते? हम तो सिर्फ पुरानी बातें। हम लोग दाता साहब बैठ के लंगर लेने आते हैं सिर्फ मुफ्त खाने के लिए। यहाँ पर बात हो रही है हिंदुस्तान सुपर पावर बनेगा या नहीं बनेगा। यहाँ पर हमारी बात हो रही है कि कल को हम सरवाइव कर सकते हैं या नहीं कर सकते। क्या लगता है कि आपको यही हालात रहे? अभी सऊदिया भी चला गया, दुबई भी चला गया, बीच G20 हुई हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान के पाँव मजीद मजबूत हो गए दुनिया के अंदर, उन्होंने अपना इक्का मनवा लिया है। तो भाई हमारा क्या होगा? क्या हम मजीद सर्वाइव कर सकते हैं? क्या हम मुकाबला कर सकते हैं इंडिया का इन हालात में?
यजीद भी 53 मुल्कों का सरबराह था, मौला हुसैन के साथ कर सका वो मुकाबला? सर उनके जज्बात बहुत बुलंद थे। आप वो बात ना करें, वो नबी के नवासे थे सर। हम भी उनके जज्बात गुलाम है, हम भी उन्हीं का कलमा अगर हम पढ़ते हैं। इतने अच्छे हैं तो तरक्की क्यों नहीं कर रहे? हम भीख क्यों मांग रहे हैं दुनिया से? चलेंगे इंशाल्लाह। हम दुनिया से मांग कटोरा लेके क्यों जा रहे हैं? अल्लाह के हुक्म से हमें डेवलपमेंट, हमें तालीम की जरूरत है। मुझे पूरा यकीन है मेरे पाकिस्तानी भाई मुसलमान जो हैं उनमें वो इतने मुर्दा ज़मीर नहीं है। कल ये लोग उठेंगे और यही लोग उठेंगे दीन की तरक्की के लिए भी और मुल्क की तरक्की के लिए भी। कब उठेंगे? 76 साल हो गए हैं, अभी तक तो उठते नजर नहीं आ रहे। हम कब उठेंगे? इंडिया उठ चुका है, वो दुनिया में मनवा चुका, चांद पर चला गया, सैटेलाइट भेज दी उसने, दुनिया के आगे उसने इक्का मनवा लिया। भाई हम कब उठेंगे? आप बताएं ना कब उठेंगे हम? सर हम उठे हुए हैं, हम जाग रहे हैं। कब? किधर जाग रहे हैं? हम जाग रहे हैं, जाग रहे हैं। सिर्फ हमारे हुक्मरान सोए हुए हैं। जो आपकी बात, आपने ये जो बात की है, जो आपने बात की, हम जाग रहे हैं। मैं यहाँ पर 5 बंदों के पास जाऊंगा, उनका आंसर लेने के बाद फिर दोबारा आपके पास आऊंगा। क्या हम एज अ कौम जाग रहे हैं? हाँ या ना? आधे जाग रहे सुते सुते हुए। क्या अंकल आपको लगता है कि हम जाग रहे हैं कौम, एज अ कौम? हाँ जी, जागोगे ना, जागना ही पैना है। नहीं, हम अभी जाग रहे हैं कि जो हालात गुजर रहे हैं मुल्क के अंदर, जो महंगाई है, इन सब के बावजूद हम जाग रहे हैं? क्या हम सोए हुए हैं? हम वहाँ पे सोते ही हुए हैं। सोते हुए हैं, सोए हुए हैं। क्या लगता है कि जाग रहे हैं कि सो रहे हैं? ना जाग रहे ना सो रहे। हम सो रहे हैं सारे, कोई नहीं जाग रहे। ये बताएं जरा आप। चाइना हो, यूएस से, और फिर उसके बाद इंडिया का नाम होगा, तो फिर सऊदीया क्यों पीछे रहेगा? इसी वजह से तो वो अपने कल्चर को बदल रहे हैं। और जाहिर सी बात है जो वो सुलेमान साहब हैं, वहाँ के जो शहजादे हैं, वो भी नहीं चाहते कि वो अपनी कंट्री को ज़ाहिर है वो नीचे रखें। तो नाम है दुनिया में, बिल्कुल पूरी दुनिया में उनका नाम बरकरार रखना चाहते हैं। नाम को बरकरार रखना चाहते हैं। सही बात है, लेकिन ये नाम बरकरार रखने वाले पाकिस्तान में क्यों नहीं है यार? पाकिस्तान का एक नाम जो कि जाना जाता है कि भाई इन्होंने इंडिया से अलहदगी ली, बड़ी ही जदोजहद करके। क्या ये अलहदगी ली कि भाई आज हमारी आवाम जो है वो पाकिस्तान में नहीं रहना चाहती? वो कहती है कि पाकिस्तान से बेहतर बाहर चले जाओ, या पाकिस्तान में मरना ही है तो फिर रह लो। क्यों? उसकी वजह यही है कि हमारे हुक्मरानों, जहाँ जैसे कि उनके हुक्मरानों ने उनके लिए क्या क्या किया है। सबसे बढ़ के तो हम इतने सालों से तो मोदी जी को ही देख रहे हैं। 15 साल वो सीएम रहे, उसके बाद जैसे ही वो पीएम बने हैं, उसके बाद से उन्होंने जो अपनी कंट्री के लिए किया वो शायद ही कोई अपनी कंट्री के लिए करता होगा। यहाँ पे हमने किसको देखा है कोई हमारे लिए ऐसा करता हो? मैंने जितनी हिस्ट्री पढ़ी है और जितने 75 ईयर्स के अंदर मैंने देखा है, कोई ऐसा हुक्मरान नहीं आया, सिवाय मैं कहूँगा कि शायद भुट्टो साहब को मैं कह दूँगा, या अयूब साहब को कह दूँगा, जनरल अयूब को। टाइम में हमारा फिर भी नॉर्मल था, अच्छा था। जनरल ज़िया के दौर में भी था बिल्कुल। लेकिन फिर क्या हुआ, उनको किसी को शहीद कर दिया गया तो किसी को ख़त्म कर दिया गया, उनका नाम ही दुनिया से मिटा दिया गया। अब नहीं हो सकता ऐसा, मेरा नहीं ख्याल कि अब आने वाले वक्तों के अंदर भी बहुत मुश्किल है अभी तक तो। क्या वो अच्छे नहीं है? दुनिया भर के लोग हमें पूछते नहीं है। मेरी बात सुने, सारे लोग ऐसे नहीं होते, बुरे नहीं है सारे लोग पाकिस्तान में। सर अफगानिस्तान, एक मिनट, अफगानिस्तान मुसलमान मुल्क है ना, तो वो हमें मुंह लगाता है। क्या करता? वो हमें मुंह लगाता ना, वो इंडिया की फेवर कर रहा है ना, वो भी पाकिस्तान, बांग्लादेश भी ये ऐसी पाकिस्तान का कितना ताउन किया पाकिस्तान ने, किया या नहीं किया पाकिस्तान ने? मगर वो इनके साथ ताउन नहीं करते। अमेरिका को अड्डे भी तो पाकिस्तान ने दिए थे ना सर, सच भी तो मानना चाहिए। नहीं, सच अमेरिका को दिए, मगर वो सारा क्या कर रहे हैं? वो सारा कुछ आज दिन पाकिस्तान का कोई ना कोई इल्जाम लगा देते हैं इंडिया के साथ मिल के। हाँ जी, अगर हम बात करें ना कि जब अमेरिका को अड्डे दिए थे तो किसने दोगलापन किया था? पाकिस्तान ने किया था, मगर ये बात तो नहीं है ना कि वो हर एक का प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर डालते हैं। सारे मुल्क पाकिस्तान का प्रेशर डालते हैं। अगर पावरफुल होंगे तो कौन हमें मुंह दिखाएगा, आंखें दिखाएगा? पावरफुल होने नहीं देते ना। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों बॉलीवुड की हिंदी गानों की लोकप्रियता पूरे भारत में तो है ही, लेकिन अब दोस्तों भारतीय गानों का जलवा सऊदी जैसे मुस्लिम देशों में भी देखने को मिल रहा है। दोस्तों सऊदी के लोग भारतीय कल्चर से काफी ज्यादा इम्प्रेस्ड है, इसलिए वहाँ चाहे शादी का फंक्शन हो या बर्थडे फंक्शन हो या कोई स्टेज प्रोग्राम हो, वहाँ सिर्फ इंडियन गाने ही बजाए जाते हैं। तो दोस्तों जैसा की आपने वीडियो में देखा कि पाकिस्तानियों को इस बात की बहुत ही ज्यादा जलन हो रही है। उनका कहना है कि अब ज्यादातर मुस्लिम देश भारत के साथ अपने रिश्ते मजबूत कर रहे हैं और वो धीरे धीरे भारतीय कल्चर को भी अपनाने लगे हैं, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुस्लिम देशों में भी हम अलग थलग हो जाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।